हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, काइनेमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी होता क्या है, इसको समझते हैं। नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसका एक कॉन्सेप्ट समझते हैं और इसका एक क्वेश्चन करते हैं। तो मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होती है? अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कंडीशन में है तो वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे गिरता है, ठीक है। जिसे अपन कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू होती है g इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि उसके मास को अगर अपन हटा दें, अगर हम उसके मास को हटा दें तो कोई भी ऑब्जेक्ट, उसका मास चाहे कुछ भी हो, वो अगर फ्री फॉल कंडीशन में है, वो किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है, तो उसकी मोशन को हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अंडर ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। इसी को ही अपन कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी और इसी को ही अपन कहते हैं फ्री फॉल। ओके, रिगार्डलेस ऑफ देयर मास, इफ एन ऑब्जेक्ट फॉल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, तो इसी को ही कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अंडर ग्रेविटी। उस टाइम उस पर जो एक्सेलरेशन एक्ट करता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कंडीशन पे है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे नीचे गिर रहा है, ठीक है, उसका मास चाहे कुछ भी हो, तो उस पर एक g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमेशा लगता रहेगा और वो उसी एक्सेलरेशन से नीचे आता रहेगा, ठीक है। तो इसे अपन कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये मोशन कहलाती है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ओके, अंडर ग्रेविटी। अब यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है, हमेशा साइन कन्वेंशन का यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चलना है, ऊपर की डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव लेके चलना है, नीचे की डायरेक्शंस को नेगेटिव लेके चलना है। इसलिए जो a इज इक्वल्स टू g है वो नेगेटिव रहेगा, क्योंकि नीचे को हम नेगेटिव लेंगे, ऊपर को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अगर मैं साइन कन्वेंशन चेंज भी कर दूं तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर हाँ, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगता है, इसीलिए हम यहाँ पर नीचे की डायरेक्शंस को नेगेटिव लेंगे, ऊपर की डायरेक्शंस को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो ये था साइन कन्वेंशन। अब एक चीज ध्यान रखना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से मैं फेंक रहा हूं, अगर वो h हाइट पर है और उसको मैं ऊपर से फेंक रहा हूं और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी, इस कंडीशन पे जब इसको मैंने ड्रॉप किया तो उस टाइम उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और जब वो नीचे पहुंचेगा तो उसकी कुछ v वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो उस केस में ये केसेस हैं, v इज इक्वल्स टू माइनस gt हो जाएगी वेलोसिटी आफ्टर t टाइम। t टाइम के बाद जो वेलोसिटी है वो माइनस gt होती है, यानी कि जब वो नीचे पहुंचेगा तो नीचे पहुंचते समय उसकी वेलोसिटी नेगेटिव रहेगी माइनस gt। डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम आपको पता है, ये h इज इक्वल्स टू माइनस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा। टाइम टू रीच टू ग्राउंड, ग्राउंड पर पहुंचने का टाइम अंडर रूट 2h बाई g हो जाएगा, और वेलोसिटी ऑन रीचिंग ग्राउंड वो हो जाएगी v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh। अगर अपन हाइट के बेस पर देखें तो अंडर रूट 2gh जिसकी वेलोसिटी रहेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ये याद रखने हैं। डेरिवेशन पे अभी हम नहीं जाएंगे, अभी हम सिर्फ फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे, जो कि आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अपन पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो हाइट पर जब पार्टिकल पहुंच जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। यहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो उस कंडीशन पे जो मैक्सिमम हाइट आएगी वो u स्क्वायर बाय 2g होती है। और टाइम ऑफ एसेंट ध्यान रखना, जब पार्टिकल ऊपर जाता है तब उस पर जो टाइम लग रहा है वो u बाई g हो जाएगा, ओके। और उस केस में जो भी हमारा पहले वाला केस था वहां माइनस, वहां पर भी टाइम क्या होगा, माइनस v बाई g होगा, ठीक है। बट यहाँ v इज इक्वल्स टू u मान के चल, अगर अपन v इक्वल्स टू u मान के चल रहे हैं तो उस केस में ये चीज ध्यान रखनी है कि टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट, और दोनों का जो टोटल टाइम होगा वो 2u बाई g होगा, बिकॉज टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट, यानी ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम लगभग सेम ही रहता है, ठीक है। दैट पाथ इज सिमेट्रिकल। अगर पाथ सिमेट्रिकल है तो अपन ये कह सकते हैं, अगर एक पॉइंट P पर पार्टिकल T1 टाइम पर पहुंचता है, अगर पार्टिकल को मैं ऊपर फेंकता हूं और वो किसी पॉइंट P पर T1 टाइम पर पहुंचेगा, और जब वो ऊपर से नीचे आएगा तब उस पॉइंट पर वो T2 टाइम पर मिलता है, यानी P पॉइंट पर जाते समय वो T1 टाइम पर पहुंचा था और आते समय वो T2 टाइम पर पहुंचा है, जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो T1 प्लस T2 हो जाएगी, और हाइट जो होगी वो हाफ g T1 T2 होती है। ये चीज आपको याद रखनी है। अभी हमारी इक्वेशन है मोशन की, बस यहाँ पर माइनस का साइन लगा देना है, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो आपका क्या हो जाता है, माइनस का g हो जाता है,
ठीक है। तो सारी इक्वेशंस पे यहाँ पर माइनस लग जाएगा, जबकि वहां पर क्या होता था, प्लस होता था, v इक्वल टू u प्लस gt, h इक्वल टू s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद कुछ स्पेशल केसेस याद रखने हैं, जब पार्टिकल को हम u इक्वल टू 0 से ड्रॉप करते हैं, यानी ऊपर से नीचे फेंकते हैं, तो उस कंडीशन पर उसकी फाइनल वेलोसिटी √2gh होती है, हाइट फॉलन हाफ gt स्क्वायर होती है, और जब ग्राउंड को हिट करता है तो टाइम उस पर √2h/g होता है। वो आपको पता ही है, वो उसी फॉर्मूला से सब कुछ डिराइव होके आया है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और यहाँ टाइम टू हिट ग्राउंड है, अगर हाइट की रेस्पेक्ट में टाइम पूछे तो t इक्वल टू 2h/g आप यूज करना, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, वरना आपको पता ही है हमारा जो टाइम ऑफ एसेंट है, टाइम ऑफ डिसेंट है, वो बराबर ही होते हैं। तो टोटल टाइम आपको पता ही है, कैपिटल T वो आपका 2u/g होता है, ठीक है, टोटल टाइम की अगर हम बात करें, ठीक है। इफ थ्रोन अपवर्ड, आपको पता है, अगर nth सेकंड के लिए बात कर रहे हैं, हम किसके लिए बात कर रहे हैं, nth सेकंड के लिए बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट एट nth सेकंड, तो वहां पर आप बस फॉर्मूला लगाते थे। कौन सा फॉर्मूला आपके पास होता था, u प्लस a/2 2n-1, तो यहाँ पर बस माइनस आ जाएगा, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर रेस्ट से है पार्टिकल, अगर उसको रेस्ट से ड्रॉ, यहाँ पर तो है देखो ऊपर की तरफ फेंका गया, पार्टिकल को ऊपर फेंका गया है, थ्रोन अपवर्ड, अब वो ड्रॉप हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो उस टाइम उसका u 0 है, तो g/2 2n-1 रहेगा, ठीक है। और n जो है वो प्रोपोर्शनल होता है 2n-1 के, तो वहां गैलीलियो रेशियो जो आ जाता है आपका, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स 1:3:2:5 आ जाता है फॉर द वैल्यूज ऑफ n इक्वल्स टू, कहां से हम स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 सो ऑन। उसके लिए जो रेशियो आता है ये आपको याद रखना है, 1357 का आता है, किसका, डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब अपन आते हैं क्वेश्चन पे। देखो भाई यहाँ पर आपको the value of acceleration due to gravity on the surface of earth be denoted by g. If the radius of earth is 6400 km, then what will be the acceleration due to gravity at point 3200 km above the surface of earth? यानी कि आप ये कह रहा है कि अगर सरफेस ऑफ अर्थ पे, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो एक्सेलरेशन है, त्वरण है, उसको अगर अपन g माने, और आपको पता है जब सरफेस ऑफ द अर्थ की अपन बात करते हैं, g सरफेस की बात करते हैं, तो वहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है gm/, कैपिटल R स्क्वायर, जो कि अर्थ की रेडियस होती है, ठीक है, कैपिटल R स्क्वायर। पर अगर ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर है, जैसे ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ मान लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां से यहां तक की जो रेडियस है वो कैपिटल R है, और ऑब्जेक्ट h हाइट पर है, यहां पर है ऑब्जेक्ट, तो ये हाइट ऐड हो जाती है, ये हाइट और ऐड हो जाएगी उसमें, ठीक है। ये हाइट क्या हो जाएगी आपकी, RH हो जाएगी, ठीक है। तो R प्लस RH टोटल हाइट हो जाएगी ऑब्जेक्ट की। जब अपन h हाइट की बात करेंगे, तो h हाइट पर GH का जो फॉर्मूला अपन लिखेंगे, ये GS का फॉर्मूला है, तो अगर अपन GH का फॉर्मूला लिखना चाहेंगे h हाइट पर, तो वो हो जाएगा आपका GM अपॉन में R प्लस RH का होल स्क्वायर। अर्थ की रेडियस सभी जानते हैं 6400 किलोमीटर होती है, और RH जो है, जो ऊपर वाली हाइट है, वो आपकी 3200 किलोमीटर है। तो R प्लस RH आपका आ जाएगा, R प्लस RH कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा भाई 6 हो गया, ये आपका 9600 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9600 किलोमीटर आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो तो बताइए g है, तो आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट h हाइट, gh की वैल्यू निकालनी है, तो gh अपॉन में gs का रेशियो कर दो, gh और gs का रेशियो कर दो, यानी इन दोनों फॉर्मूलास को डिवाइड कर दो, तो gm से gm कट जाएगा, और आपको पता है gh के फॉर्मूले में, जो कि हमारा gs नीचे है, तो r स्क्वायर ऊपर रहेगा, और r प्लस RH नीचे आएगा, r प्लस RH कहाँ आएगा, नीचे आएगा, का होल स्क्वायर, और r स्क्वायर की वैल्यू और ये r प्लस RH की वैल्यू हमें पता ही है, GH, GS, G सरफेस पे कितना होता है, 9.8 होता है, बट हम उसको 10 मान सकते हैं, ठीक है। वैसे उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ GS को G ही माना गया है, GS को क्या माना गया है, G ही माना गया है, तो GH इज इक्वल्स टू R की वैल्यू 6400
और हमने r प्लस आर एच को जोड़ा था, ये आ गया था 9600 का होल स्क्वायर और g से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि gs नीचे था वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो gs की वैल्यू g लेनी है, तो ये आ जाएगा आपका, ये 2 टाइम्स कट जाएगा, 32 की टेबल से 2 टाइम्स कट गया, ये 3 टाइम्स कट गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है और g आ गया, यानी कि जो GH हाइट होगा वो आपका 4/9 होगा g का क्या होगा 4/9 होगा, ठीक है। तो यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 4/9, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये मैंने आपको करा दिया और मोशन अंडर ग्रेविटी का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट अपन ने समझ लिया विद कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो कि आपको एज अ शॉर्ट ट्रिक यूज़ करने हैं। तो ये था मोशन अंडर ग्रेविटी, इसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, इसके क्वेश्चंस करिए और चैनल के साथ बने रहिए क्योंकि ऐसे शॉर्ट टॉपिक्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।